तो विकास, हम जो बात कर रहे थे वो यही थी कि एग्जिट पोल के रुझान तो आ रहे हैं, लेकिन किस हद तक इन पर भरोसा किया जाए, क्योंकि हाल ही में हरियाणा में ये हुआ, इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। अपने कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, तो इसलिए एग्जिट पोल को भी हम जिसको बोलते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, उसके साथ लेना हमें बेहतर होगा। और इस पे तो पानी भी फूक फूक के पी रहा है। फूक फूक के पीना पड़ता है। इस मुद्दे पर, इसी सवाल पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, उनसे बेहतर मेहमान कोई हो नहीं सकता। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन है एक्सिस माई इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी एनडीटीवी इंडिया पर। यही आपसे समझना चाहेंगे कि जो एग्जिट पोल है, इनको लेकर चर्चा इसी बात पे हो रही है। ये नहीं आ रही है कि चर्चा की रुझान क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बल्कि चर्चा ये है कि कितना विश्वास किया जाए। आप जो कि इस खेल के महारथी हैं, इतने पुराने आप अनुभवी हैं, आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर से आपका जो अपने व्यक्तिगत अनुभव हाल का रहा, जिसके चलते कई सवाल आपके ऊपर भी उठाए गए, अब जबकि एग्जिट पोल आए हैं, इन पर जनता कितना विश्वास करे? देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, आप इसको जानने की कोशिश कीजिए, ये है क्या, ये साइंस क्या है। ये सिंपल ये है कि किस पार्टी को किसने वोट किया, उसके नतीजे के दिन आपको उसके आकलन मिल जाएंगे, यदि एग्जिट पोल में शायद किसी के नंबर सही आए या ना आए, क्योंकि 0.1% से भी कम सैंपल साइज होता है और ट्राई किया जाता है अनुमान लगाने का। बड़ी बात इसके अंदर ये होती है कि जिसने भी जिसको वोट किया वो क्यों किया, कोई भी पार्टी क्यों जीत रही है और क्यों हार रही है, इसका जवाब इस पे मिलेगा। रह गई बात कि विश्वास किया जाए या ना किया जाए, जैसे कि एक हर एक वस्तु, प्रोडक्ट, सर्विसेज सब में लागू होता है कि उसकी विश्वसनीयता और उसको ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। नहीं तो कहा जाता है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक नारा है। बिल्कुल सही कहा, मैं हमने उसी तो पे आ रहा इस्तेमाल हूँ। किया है। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। तो बिल्कुल जो आपने कहा, मैं उससे मोर देन 100% सहमत हूँ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बिल्कुल सही है। वही मैंने कहा वस्तु और प्रोडक्ट के संबंध में। तो जहां तक एक्सिस माई इंडिया का सवाल है, पिछले 11 साल में हमने 76 इलेक्शंस का अनुमान लगाया है, उसमें 77 अब हो गए, क्योंकि अब उसमें एक्सिस माई अमेरिका का यूएस इलेक्शन भी शामिल है। एनीवे, तो 77 इलेक्शन में से 70 इलेक्शन हमने स्पॉट ऑन और सही साबित हुए। करीब 6 समय पर ऐसा हुआ है कि हमारा अनुमान जो है वो सही नहीं हुआ, गलत हुआ। तो मैं जनता और आपके ऊपर ये छोड़ता हूं कि कितना विश्वास करें या ना करें। आप जरूर बिल्कुल उसको पूरा आकलन करके, और जैसे आपने कहा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही उसके ऊपर विश्वास करें, वरना ना करें। क्या वजह क्या रही प्रदीप गुप्ता? क्या टेबल रिपोर्टिंग ज़्यादा बढ़ गई, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि आप जनता की नब्ज ज़्यादा अच्छे पकड़ लेते हैं, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में टेबल रिपोर्टिंग बढ़ गई, ज़मीन पर सर्वे सच्चाई में नहीं उतरा? दूसरी बात, आप ही अकेले ऐसे हैं, आपकी एजेंसी, जो झारखंड में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भी ज़्यादा वोट जो है इंडिया गठबंधन को दे रही है। ये इसकी वजह क्या है, क्यों जीत रही है वहाँ पर इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन के जीतने की 3-4 प्रमुख वजह हैं। उनमें से एक है कि जो सामने नजर आती है चुनाव के संदर्भ में, जनरली ये शब्द बड़ा कॉमन है, एंटी इनकम्बेंसी। बट इस समय सरकार के प्रति हमारे पोल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी पाई गई। उसकी मुख्य वजह जो है, सरकार को लोग आकलन उनके सरोकार के विषय के साथ करते हैं, और उनके सरोकार के विषय कि उनको पिछले 5 साल में क्या मिला। जो भी सरकार या वोट मांगने पिछले 5 साल पहले आए थे, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था और क्या मिला, उसके आधार पर वो अपना निर्णय लेते हैं कि आने वाली सरकार किस तरह की होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए। तो उनमें जो प्रमुख बातें समझ में आई, जो सबसे ज्यादा लोगों ने रिकॉल किया, जैसे मैंने बताया, हमारे पोल में हम ये भी पूछते हैं कि आपने इसको वोट दिया तो क्यों किया। पर आपको तो लगता है कि उसमें जनता बताती है कि किसको वोट दिया? क्योंकि एग्जिट पोल के नाकाम होने के पीछे तो यही कारण बोला जाता है कि जनता बताना नहीं चाहती कि हमने किसको वोट दिया, कोई ये खुल के नहीं बोलता। अच्छा सवाल है ये। इसका पहले मैं आंसर दे देता हूँ। अब आपने झारखंड का पूछा था तो वो मैं बता रहा था, बट इसका आंसर चाहें तो बिल्कुल ले लीजिए। देश बहुत बड़ा है और हर एक देश के हिस्से में एक परसेंटेज होता है कि किस प्रदेश की जनता अलग अलग कारणों की वजह से कितना, यानी कि आप 10 डोर खटखटाएंगे तो कितनी सक्सेस आएगी, हर स्टेट में एक अलग अलग आकलन है। जैसे सबसे लास्ट होता है बंगाल। बंगाल के अंदर यदि आप 10 दरवाजे खटखटाएंगे या 10 लोगों को अप्रोच करेंगे, तो उसमें से 3 या 4 ही होंगे जो आपसे बात करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे। रह गई बात दूसरे जो स्टेट्स हैं,
उनमें झारखंड ऐसा आता है कि जिसमें 10 में से 7 या 8 बार आदमी बता देगा कि उसने किसको क्या वोट किया और कैसे किया। ठीक है, एक आखिरी सवाल अलग आपसे अलग लेंगे, स्टेट्स में ये बाकी सब आकलन छोड़ के होता है। हरियाणा का स्टेटस क्या कहता है? वहाँ दोनों बार सबके नतीजे जो है खराब हुए थे, गड़बड़ नहीं, हुए। हरियाणा की जो दोनों बार की आपने बात करी, तो मैं बताऊं कि 19 के इलेक्शन में केवल हम ही ऐसे थे जिसने 40 सीटें हंग असेंबली दी थी बीजेपी को और 40 ही आई थी, और 30 सीटें दी थी कांग्रेस को, 30 सीटें ही आई थी। वो भी पोल हमने नेक्स्ट डे किया था। और इतना ही नहीं, जनरल इलेक्शन 19 का और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हरियाणा का इलेक्शन केस स्टडी है, जो हर 2-3 महीने में एक बार पढ़ाया जाता है वहां के क्लासरूम में। अभी 7 अक्टूबर को फिर से पढ़ाया गया था। एक एनीवे, आखिरी सवाल पिछला जाते जो हुए इलेक्शन प्रदीप जी जो था आपसे, अभी, आप क्या देखते हैं फ्यूचर एग्जिट पोल का? क्योंकि ओपिनियन पोल से तो जनता का विश्वास पहले ही उठ चुका था, अब एग्जिट पोल का फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा, क्या होगा आगे? देखिए, एग्जिट पोल के फ्यूचर का जहां तक सवाल है, वो मेरे हिसाब से हर चीज में जैसे विश्वसनीयता का सवाल होता है, यदि उसमें सच्चाई होगी, उसमें कुछ तथ्य होंगे तो भविष्य होगा, यदि नहीं होंगे तो नहीं होगा। मैं वापस कह रहा हूँ, हर एक प्रोडक्ट और सर्विसेज इन्हीं आधार पे जनता उसका कंजम्पशन करती है या नहीं करती। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी, और अरविंद जी और संजय जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।